क्या है सिख धर्म? क्या सिख धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है? क्या सिख धर्म भी हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, या फिर ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते तो फिर ये किसकी पूजा करते हैं? आखिर इस धर्म की स्थापना कैसे हुई और इस धर्म का भारत में क्या इतिहास है? आपके इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व दिया जाता है। इसके अलावा सिख धर्म में भी इस पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पंजाब क्षेत्र यानी पाकिस्तान के तलवंडी नामक गांव में हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण जी और माता का नाम तृप्ति देवी था। तो फिर नानक जी जन्म के आधार पर हिंदू हुए। फिर ऐसा क्या कारण था कि नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की और विश्व को क्या संदेश देना चाहते थे? क्या नानक जी हिंदू धर्म से ईर्ष्या करते थे? आखिर क्या कारण था कि नानक जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया? चलिए जानते हैं। सिख धर्म की उत्पत्ति 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र में हुआ, यानी आज से 600 साल पहले। लेकिन इसकी धार्मिक परंपराओं को 13 अप्रैल 1699 को अपनाया गया। दरअसल इतिहासकार सिख धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख कारण भारत में चल रहे रूढ़िवादी परंपराएं, जातिवाद में, जिसमें ऊंच नीच, अंधविश्वास और इस्लामिक शासकों के द्वारा अत्याचार के कारण हुआ। 13वीं शताब्दी में भारत के पंजाब में इस्लामिक राज्य की स्थापना हो चुकी थी और शासकों के द्वारा किए गए अत्याचारों से हिंदू त्राही त्राही कर रहे थे। उनके धार्मिक परंपराओं और स्थानों को नष्ट किया जा रहा था। उनसे अनेकों प्रकार का कर लिया जा रहा था और दोयम दर्जे का नागरिक के जैसे सलूक किया जा रहा था, क्योंकि उस समय सिख धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। पंजाब में मुस्लिम तथा हिंदुओं की आबादी अधिक थी। उसके बाद जन्म होता है नानक देव जी का। वे बचपन से ही चल रही समाज में कुप्रथा, रूढ़िवादी विचारधारा, जातिगत भेदभाव, सती प्रथा और धर्म के आधार पर अत्याचार, इसके खिलाफ आवाज उठाते थे और हिंदू तथा इस्लाम धर्म में फैले सामाजिक बुराइयों को भी बताते थे। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा नहीं है। ईश्वर निरंकार और सर्वव्यापी है। एक बार नानक जी एक नदी पर स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन नदी में जाते ही वे गायब हो गए। उसके बाद लोगों ने मान लिया कि नानक जी नदी में डूबकर मर गए। उसके 3 दिनों के पश्चात नानक देव जी नदी में से प्रकट होते हैं और यह कहते हुए बाहर निकलते हैं कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस चमत्कारी घटना को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसी घटना के कारण उन्हें गुरु और संत का दर्जा मिला और उनके विचारों को मानने लगे। वे मूर्ति पूजा और जनेऊ पहनने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जनेऊ तथा मूर्ति पूजा के कारण लोगों में ऊंच नीच तथा सामाजिक बुराई फैलते हैं, यानी जो लोग जनेऊ पहनते हैं वे अन्य लोगों की तुलना में अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। इसी कारण से वे जनेऊ पहनने के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके नॉलेज इंप्रूव के लिए बहुत ही अच्छा होगा।